यह मंगलवार सिर्फ एक सामान्य दिन नहीं है, बल्कि नए साल से पहले मिलने वाला एक दिव्य अवसर है, जो अगर समझ लिया जाए और सही भावना के साथ अपनाया जाए तो आने वाले पूरे साल की दिशा ही बदल सकता है। मंगलवार को किया गया एक छोटा सा लेकिन सच्चे मन से किया गया काम आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को खोल सकता है। शास्त्रों और संतों के अनुसार मंगलवार का संबंध साहस, ऊर्जा, संकल्प और हनुमान जी की कृपा से जुड़ा हुआ है। हनुमान जी को संकटमोचक कहा गया है क्योंकि वे न सिर्फ बाहरी परेशानियों को हरते हैं, बल्कि मन के भीतर बैठे डर, आलस्य, नकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की कमी को भी जड़ से खत्म कर देते हैं। नए साल से पहले आने वाला मंगलवार इसलिए और भी खास हो जाता है क्योंकि यह बीते हुए साल की नकारात्मक ऊर्जा को छोड़कर आने वाले साल के लिए शुद्ध संकल्प लेने का दिन बन सकता है। इस मंगलवार जो एक काम आपको करना है वह है सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद शांत मन से भगवान हनुमान का स्मरण करते हुए अपने भीतर जमी नकारात्मकता, डर और असफलताओं को मन ही मन छोड़ने का संकल्प लेना और हनुमान जी से साहस, स्पष्टता और सही दिशा की प्रार्थना करना। यह काम सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बेहद गहरा होता है। दरअसल हमारी किस्मत सिर्फ ग्रहों से नहीं बनती, बल्कि हमारे मन, हमारे संकल्प और हमारी ऊर्जा से बनती है। जब मन डर और पुराने घावों से भरा रहता है तो अच्छे अवसर भी पास आकर लौट जाते हैं। मंगलवार को किया गया यह भावनात्मक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण आपको भीतर से हल्का कर देता है और यही हल्कापन आने वाले साल में नए रास्ते खोलता है। जब आप मंगलवार की सुबह आंखें खोलते हैं तो यह सोचिए कि यह दिन आपके लिए एक सीमा रेखा है। इससे पहले पुराना साल, पुरानी सोच, पुरानी परेशानियां और इसके बाद नया साल, नई ऊर्जा, नई संभावनाएं। स्नान करते समय यह भावना रखें कि पानी के साथ साथ आपके भीतर का डर, निराशा और असफलता का बोझ भी बह रहा है। इसके बाद अगर संभव हो तो एक दीपक जलाएं, लाल फूल या सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करें और बस कुछ मिनट मौन में बैठ जाएं। कोई लंबी पूजा या कठिन विधि जरूरी नहीं है। जरूरी है तो सिर्फ सच्चाई, अपने मन से, अपने जीवन से और अपने ईश्वर से। इस एक काम का सबसे बड़ा असर आपके मन पर पड़ता है। मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि किस्मत उनका साथ नहीं देती, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मन भ्रमित और भयभीत होता है तो इंसान सही अवसरों को पहचान ही नहीं पाता। मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करके जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि बीते साल में जो गलत हुआ, जो छूटा, जो टूटा, उसे अब ढोना नहीं है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। यही स्वीकार्यता आने वाले साल में आपको मजबूत बनाती है। हनुमान जी को शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना गया है। वे यह सिखाते हैं कि सच्ची ताकत शरीर में नहीं बल्कि मन और विश्वास में होती है। नए साल से पहले किया गया यह मंगलवार का कार्य आपको यही याद दिलाता है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ अपने सामर्थ्य को भूल गए थे। जब आप उनसे साहस की प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर से डर कम होने लगता है। जो काम आप टालते आ रहे थे उन्हें करने का मन बनने लगता है। जो रिश्ते उलझे हुए थे उनमें स्पष्टता आने लगती है और यही सब मिलकर किस्मत का रूप ले लेता है। कई लोग सोचते हैं कि किस्मत बदलने के लिए कोई बड़ा चमत्कार होना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि असली चमत्कार भीतर होता है। मंगलवार को किया गया यह एक काम, मन की सफाई और सच्चे संकल्प की प्रार्थना आपकी ऊर्जा को बदल देता है। जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपकी सोच बदलती है, सोच बदलती है तो आपके कर्म बदलते हैं और कर्म बदलते हैं तो परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। यही कर्म और ऊर्जा का अदृश्य नियम है
जो हर इंसान पर समान रूप से लागू होता है। नए साल से पहले यह मंगलवार आपको यह मौका देता है कि आप खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या आप वाकई खुश हैं? क्या आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह आपको शांति दे रहा है? और अगर नहीं तो क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? हनुमान जी के सामने यह प्रश्न रखने से डर नहीं लगता, क्योंकि वे न्याय नहीं करते, वे मार्गदर्शन देते हैं। वे आपको यह एहसास कराते हैं कि गिरना असफलता नहीं है, बल्कि वहीं से उठने का साहस ही असली जीत है। इस मंगलवार अगर आप यह एक काम सच्चे मन से कर लेते हैं तो हो सकता है कि उसी दिन कोई चमत्कार न दिखे, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। आप ज्यादा स्थिर महसूस करेंगे, निर्णय लेते समय डर कम होगा और जीवन को देखने का नजरिया साफ होगा। यही बदलाव आने वाले नए साल में आपको उन अवसरों तक ले जाएगा जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं था। याद रखिए, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद बदलने को तैयार होता है। मंगलवार को किया गया यह छोटा सा संकल्प दरअसल यह घोषणा है कि अब आप पुराने बोझ के साथ नए साल में प्रवेश नहीं करेंगे। आप सीख लेकर आगे बढ़ेंगे, डर छोड़कर साहस अपनाएंगे और शिकायत की जगह कृतज्ञता को चुनेंगे। यही चुनाव आपकी किस्मत की दिशा तय करता है। नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने से नहीं आता, नया साल तब आता है जब इंसान भीतर से नया बनने का निर्णय लेता है। और मंगलवार इस निर्णय के लिए सबसे उपयुक्त दिन है। अगर आपने नए साल से पहले इस मंगलवार को यह एक काम कर लिया, अपने मन को शुद्ध कर लिया, अपने डर ईश्वर को सौंप दिए और साहस के साथ आगे बढ़ने का संकल्प ले लिया, तो यकीन मानिए आने वाला साल सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि अर्थपूर्ण, स्थिर और सशक्त होगा। यही है मंगलवार का रहस्य और यही है वह एक काम जो सच में आपकी किस्मत बदल सकता है। मंगलवार को किया गया यह एक काम सिर्फ पूजा या परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मा और मन के स्तर पर किया गया एक नया समझौता है। जब इंसान नए साल से पहले रुककर अपने भीतर झांकता है, तब उसे पहली बार यह एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर चल रही थी। बीता हुआ साल हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, कुछ प्रयास असफल हो जाते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक ही कारण छिपा होता है, हम भीतर से थक चुके होते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करके किया गया यह संकल्प उसी थकान को उतारने का अवसर देता है। जब आप यह तय करते हैं कि अब पुराने दुख, पुराने डर और पुरानी असफलताओं को अपने साथ नहीं ढोएंगे, तो आप अनजाने में ही अपने जीवन में नई जगह बना देते हैं। प्रकृति का नियम है कि जब तक हाथ भरे हों तब तक कुछ नया नहीं लिया जा सकता। नए साल से पहले यह मंगलवार आपके हाथ खाली करने का दिन है। यह दिन आपको सिखाता है कि छोड़ना भी एक कला है, दुख छोड़ना, शिकायत छोड़ना, खुद को दोष देना छोड़ना। और जैसे ही आप यह करना सीख लेते हैं, आपकी किस्मत धीरे धीरे करवट बदलने लगती है। हनुमान जी को केवल शक्ति का प्रतीक नहीं माना गया, बल्कि वे अडिग विश्वास का भी प्रतीक हैं। वे जानते थे कि उनकी ताकत क्या है, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। यही गुण इंसान को आगे बढ़ाता है। मंगलवार को जब आप उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि मुझे सही दिशा दिखाइए, तो दरअसल आप अपने जीवन में विनम्रता को आमंत्रित करते हैं। और विनम्रता आते ही संघर्ष आसान हो जाते हैं। तब मुश्किलें डराने लगती नहीं बल्कि सीख देने लगती हैं। नए साल से पहले किया गया यह एक काम आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। आप भविष्य को डर के साथ नहीं बल्कि तैयारी के साथ देखने लगते हैं। आपको यह समझ आने लगता है कि हर परेशानी किसी न किसी रूप में आपको मजबूत बनाने आई थी।
मंगलवार का यह भावनात्मक और आध्यात्मिक अभ्यास आपको यह एहसास दिलाता है कि किस्मत कोई बाहर बैठी ताकत नहीं है, बल्कि वह आपके अंदर उठने वाला आत्मविश्वास है। जब यह आत्मविश्वास जाग जाता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। बहुत से लोग यह कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की फिर भी कुछ नहीं बदला, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि मेहनत से पहले मन का सही होना जरूरी है। मंगलवार को मन की सफाई करके आप अपने कर्मों को भी शुद्ध करते हैं। शुद्ध कर्म हमेशा सही समय पर सही फल देते हैं। हो सकता है वह फल तुरंत न दिखे, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही विश्वास आपको धैर्य देता है, और धैर्य ही हर बड़ी सफलता की नींव होता है। यह मंगलवार आपको यह भी सिखाता है कि भगवान से मांगना नहीं, बल्कि तैयार होना ज्यादा जरूरी है। जब आप कहते हैं कि मैं बदलने के लिए तैयार हूं, तभी ईश्वर आपके लिए परिस्थितियां बदलता है। नए साल से पहले यह दिन आपको भीतर से मजबूत बनाता है, ताकि जब नए अवसर आएं तो आप डरकर पीछे न हटें। क्योंकि कई बार किस्मत दरवाजा खटखटाती है, लेकिन हम खुद ही उसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। इस एक काम का सबसे सुंदर असर यह होता है कि आपके भीतर शांति आने लगती है, और जब शांति आती है तो जीवन की दिशा साफ दिखने लगती है। तब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं और अपने रास्ते पर भरोसा करने लगते हैं। यही भरोसा धीरे धीरे आपको वहां पहुंचाता है जहां आप होना चाहते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है, जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उसकी किस्मत अपने आप उसके साथ चलने लगती है। नए साल से पहले अगर आपने इस मंगलवार को यह एक काम कर लिया, अपने मन को हल्का कर लिया, अपने डर ईश्वर को सौंप दिए और अपने भीतर साहस जगा लिया, तो आने वाला साल सिर्फ बदलाव नहीं लाएगा, बल्कि आपको खुद का एक नया रूप दिखाएगा। एक ऐसा रूप जो परेशानियों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना शांति और विश्वास के साथ करता है। यही मंगलवार की असली शक्ति है। यही वह रहस्य है जिसे समझ लिया तो नया साल सिर्फ तारीखों का बदलना नहीं रहेगा, बल्कि जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत बन जाएगा।